प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की प्रेरणादायक गाथा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे युग द्रष्टा लेखक रहे हैं जिन्होंने समाज की जटिलताओं को अत्यंत सरल और सजीव भाषा में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने लेखन में भारतीय ग्रामीण जीवन, सामाजिक विषमता, नैतिक संघर्ष और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अद्भुत कौशल से पिरोया है। उनकी कहानियां मात्र मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के लिए एक आईना है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की ऐसी ही एक कालजयी रचना है जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों और मानवीय चरित्र का गहन चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कहानी ब्रिटिश शासनकाल के उस समय की है जब नमक पर कर लगाया गया था और अवैध नमक का व्यापार सरकार के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ था। सरकार ने नमक की निगरानी के लिए नमक का दरोगा नामक पद बनाए थे, जिनका कार्य नमक के अवैध व्यापार को रोकना था। यह कहानी एक ऐसे ही ईमानदार दरोगा मुंशी वंशीधर की है जो सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे सामने कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो। इस कहानी के पात्रों में एक मुंशी वंशीधर कहानी का नायक, एक युवा, शिक्षित, आदर्शवादी और ईमानदार व्यक्ति। उनके जीवन का उद्देश्य केवल नौकरी करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। वंशीधर की ईमानदारी इतनी दृढ़ है कि रिश्वत, डर या पद का लालच भी उसे अपने कर्तव्य से डिगा नहीं पाता। उनका यह कथन कहानी का सार है, जो न्याय के पक्ष में नहीं, वह कानून का अपमान करता है। वंशीधर समाज में उन दुर्लभ लोगों का प्रतीक हैं जो नियमों के आगे व्यक्ति नहीं देखते, चाहे सामने कोई धनाढ्य सेठ हो या कोई उच्च अधिकारी। 2. सेठ अलोपीदीन एक बड़ा व्यापारी, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लेकिन नैतिक रूप से भ्रष्ट। उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना है, चाहे वह कानून तोड़कर ही क्यों ना हो। उसका मानना है कि हर आदमी बिकता है, बस सही कीमत पता होनी चाहिए। कहानी में जब वह वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश करता है और असफल होता है, तब वह अपनी ताकत, पैसे और रुतबे के बल पर बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वंशीधर की सच्चाई के आगे झुक जाता है। यह परिवर्तन यह दर्शाता है कि सच्चाई कितनी भी देर से क्यों न जीतती हो, लेकिन जीतती जरूर है। 3. वंशीधर के पिता एक साधारण ग्रामीण वृद्ध जो अपने बेटे को बार बार समझाते हैं कि सिद्धांतों की बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। उनकी सोच व्यावहारिक है, थोड़ा बहुत समझौता कर लेना चाहिए। वे चाहते हैं कि वंशीधर भी बाकी लोगों की तरह समझदारी दिखाए, लेकिन जब वे अंत में बेटे की ईमानदारी का प्रतिफल देखते हैं, तब गर्व से भर उठते हैं। उनकी यह भावनात्मक यात्रा कहानी को एक भावनात्मक गहराई देती है। कहानी के घटनाक्रम के अनेक पहलू हैं। 1. बेरोजगारी और संघर्ष। मुंशी वंशीधर एक शिक्षित युवा हैं, लेकिन किसी भी नौकरी के लिए सिफारिश या घूस देना उन्हें स्वीकार नहीं। वे संघर्ष करते हैं और अंततः उन्हें नमक के दरोगा की नौकरी मिलती है। 2. ईमानदारी की पहली परीक्षा। वंशीधर को बताया जाता है कि सेठ अलोपीदीन का नमक का अवैध व्यापार है। उन्हें रिश्वत की पेशकश की जाती है, पर वे अस्वीकार कर देते हैं। वे गोदाम पर छापा मारते हैं और सेठ को गिरफ्तार कर लेते हैं। 3. अदालत की लड़ाई। सेठ अपनी पूरी शक्ति और पैसे के बल पर अदालत में वंशीधर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वंशीधर के पास पुख्ता सबूत होते हैं। न्यायाधीश भी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होते हैं और सेठ को दोषी ठहराते हैं। 4. चरित्र की जीत। कहानी का सबसे रोचक मोड़ तब आता है जब सेठ, जो अब सजा भुगत चुका होता है, खुद वंशीधर को अपने व्यापार में ऊंचे पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव देता है। वंशीधर प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखते हैं। आज जब चारों ओर भ्रष्टाचार, अनैतिकता और नैतिक मूल्यों का ह्रास देखा जा रहा है, तब वंशीधर जैसे पात्र न केवल प्रेरणा देते हैं, बल्कि यह विश्वास भी जगाते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले लोग भले ही अकेले हों, लेकिन वे समाज को दिशा देने वाले होते हैं। यह कहानी आज के सरकारी तंत्र, नौकरशाही और आम आदमी के नैतिक संघर्ष को भी दर्शाती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में न केवल सामाजिक व्यंग्य किया, बल्कि एक सकारात्मक आदर्श भी प्रस्तुत किया। नमक का दरोगा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतना है, एक प्रेरणा है, एक आदर्श है जो बताता है कि सच्चाई और ईमानदारी भले ही आज उपहास का विषय बन गए हों, लेकिन अंततः वही विजयी होते हैं। वंशीधर की ईमानदारी उस मशाल की तरह है जो अंधकार में रास्ता दिखाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
इस तरह की कहानियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।